ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। भारत ने जमीन से जमीन पर मार करने वाले पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का आज सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसे ओडिशा तट पर बालेश्वर जिले के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR से छोड़ा गया। स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड SFC कर्मियों ने अपने नियमित प्रशिक्षण अभियान के तहत इस मिसाइल को लॉन्च कॉम्प्लेक्स संख्या 3 से सवेरे 9:07 पर छोड़ा। तट पर स्थित टेलीमेट्री स्टेशनों, रडारों और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल प्रणाली के जरिए उड़ान के दौरान मिसाइल की निगरानी की गई। पृथ्वी 2 रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा देश में ही तैयार किया गया पहला रणनीतिक मिसाइल है। DRDO ने 3 प्रकार के पृथ्वी मिसाइल तैयार किए हैं। इनमें से पृथ्वी 1 सेना के लिए है, पृथ्वी 2 वायुसेना के लिए और धनुष नौसेना के लिए है। इन सभी को सेना के तीनों अंगों में शामिल कर लिया गया है। अमेरिका में राष्ट्रपति बराक ओबामा और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मिट रोमनी के बीच डेनवर में पहली बार खुली चर्चा हुई, जिसमें दोनों नेताओं ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था की बिगड़ती दशा के बारे में बात की। श्री रोमनी का कहना था कि देश का मध्यम वर्ग पहले ही बढ़ती हुई कीमतों के दबाव में है, इसलिए करों में कटौती की जानी चाहिए। श्री ओबामा अमेरिका में निवेश करने वाली कंपनियों को करों में राहत देने के पक्ष में थे। दोनों नेताओं के बीच रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने के मुद्दे पर भी बहस हुई। इस दिशा में सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए श्री ओबामा ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 4 वर्षों में 2 करोड़ 30 लाख रोजगार के अवसर जुटाए। श्री रोमनी ने कहा कि वे रोजगार के और अधिक अवसर पैदा करेंगे। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश में एक ही चरण में अगले महीने की 4 तारीख को मतदान होगा, जबकि गुजरात में 13 और 17 दिसंबर को 2 चरणों में मतदान होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त VS संपत ने कल नई दिल्ली में दोनों राज्यों के विधानसभा चुनावों के कार्यक्रमों की घोषणा करते हुए कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं। दोनों राज्यों में वोटों की गिनती 20 दिसंबर को होगी। श्री संपत ने बताया कि चुनावी खर्चों पर नजर रखने के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव तारीखों की घोषणा के साथ ही तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू हो गई है। विधानसभा चुनावों की घोषणा का भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने स्वागत किया है। असम पुलिस ने पिछले 24 घंटों में तिनसुकिया में अल्फा के एक उग्रवादी को गोली मार दी और 2 अन्य उग्रवादियों को गुवाहाटी में गिरफ्तार कर लिया। तिनसुकिया जिले में कल रात एक मुठभेड़ में प्रतिबंधित अल्फा के वार्ता विरोधी गुट का कट्टर उग्रवादी मारा गया। सरकारी सूत्रों ने कहा है कि सूचना मिलने पर असम पुलिस रेंजर्स ने पेनेगेड़ी थाने के तहत तरानी वन क्षेत्र को घेर लिया। वहां से एक AK-81 राइफल सहित भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। दूसरी तरफ कल गुवाहाटी में गोरचक अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल पर अल्फा के 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास एक चीनी ग्रेनेड बरामद किया गया। व्यक्तिगत सामान, कृषि और कुछ अन्य उत्पादों को छोड़कर सभी रेल पार्सल को सेवा कर के दायरे में लाया गया है। इन पर इस महीने की पहली तारीख से 3.7% की दर से सेवा कर लगेगा। सैन्य उपकरण, पोस्टल मेल, पंजीकृत समाचार पत्र पत्रिकाएं और कृषि उत्पादों के परिवहन को सेवा कर के दायरे से बाहर रखा गया है। इसके अलावा आटा, चाय, कॉफी, गुड़, चीनी, दुग्ध उत्पादों, नमक और खाने के तेल पर भी सेवा कर लागू नहीं होगा। ICC 2020 विश्व कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज कोलंबो के R प्रेमदास स्टेडियम में मेजबान श्रीलंका का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। महिलाओं के 2020 विश्व कप का पहला सेमीफाइनल आज कोलंबो में 2:30 बजे से इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। दूसरे सेमीफाइनल में कल ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज का मुकाबला होगा। आकाशवाणी से आज और कल के महिला और पुरुष सेमीफाइनल मैचों का आंखों देखा हाल प्रसारित होगा। महिला सेमीफाइनल का प्रसारण 2 बजे से और पुरुष सेमीफाइनल का प्रसारण 6:30 बजे से शुरू होगा। इसे राजधानी और FM गोल्ड चैनलों पर सुना जा सकेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।